सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिडक्टिव इन्फरेंस। डिडक्टिव इन्फरेंस के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। डिडक्टिव इन्फरेंस इज दैट इन्फरेंस इन विच द कंक्लूजन कैन नॉट बी मोर जनरल देन द प्रेमिसेस। इस डिडक्टिव इन्फरेंस को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल के यहाँ पे जाना पड़ेगा। देखो क्या है, यहाँ पे लिखा है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, राम इज मॉर्टल, राम इज ए मैन, देयरफॉर राम इज मॉर्टल। तो यहाँ पे बोला है कि डिडक्टिव इन्फरेंस इज दैट इन्फरेंस। डिडक्टिव इन्फरेंस एक वो इन्फरेंस है जहाँ पे कंक्लूजन जो है वो ज़्यादा जनरल नहीं हो सकता प्रेमिसेस से। तो यहाँ पे ठीक है, कंक्लूजन जो है ये एक पर्टिकुलर के बारे में बात किया गया है और प्रेमिस जो है वो सबके बारे में बात किया है। तो कंक्लूजन ज़्यादा जनरल नहीं है प्रेमिसेस से। ठीक है, यहाँ पे प्रेमिस पे सबके बारे में बात किया गया है, कंक्लूजन पे सिर्फ पर्टिकुलर मॉर्टल राम के बारे में बात किया गया है। राम इज़ मॉर्टल, सिर्फ राम के बारे में बात किया, राम इज़ ए पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, डिडक्टिव इन्फरेंस इज दैट इन्फरेंस इन विच द कंक्लूजन जो है वो ज़्यादा जनरल नहीं हो सकता प्रेमिसेस से। इन अदर वर्ड्स, द कंक्लूजन ऑफ ए डिडक्टिव इन्फरेंस कैन नॉट गो बियॉन्ड द प्रेमिसेस। कंक्लूजन जो है वो प्रेमिसेस से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब कंक्लूजन पे हम लोग ज़्यादा लोगों के बारे में बात नहीं कर सकते, एक इंसान के बारे में ही बात कर सकते हैं या फिर कुछ इंसान के बारे में बात कर सकते हैं। कंक्लूजन प्रेमिसेस से ज़्यादा नहीं जा सकता। बियॉन्ड मतलब क्या है, प्रेमिसेस से आगे जाना, प्रेमिसेस से आगे नहीं जा सकता कंक्लूजन। यहाँ पे देखो, राम जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात किया गया है, लेकिन प्रेमिस पे ऑल मैन आर मॉर्टल जो है यहाँ पे सबके बारे में बात किया गया है। तो कंक्लूजन प्रेमिसेस से आगे नहीं गया है। मोरओवर, इन ए डिडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन नेसेसरीली फॉलोज फ्रॉम द प्रेमिसेस। डिडक्टिव इन्फरेंस पे हम लोग जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं ना, वो नेसेसरीली कंक्लूजन जो है वो प्रेमिसेस से ही लिया जाता है। विदाउट प्रेमिस देयर कैन नॉट बी एनी कंक्लूजन। प्रेमिसेस के द्वारा ही कंक्लूजन जो है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, और एक एग्जाम्पल है, सम मैन आर वाइज, सम मैन वाइज बीइंग्स आर मैन। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग काट रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर पे किया था, तो इसके ऊपर ही हम लोग डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है इंडक्टिव इन्फरेंस। इंडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, इंडक्टिव इन्फरेंस इज दैट इन्फरेंस इन विच द कंक्लूजन इज मोर जनरल देन द प्रेमिसेस। इंडक्टिव इन्फरेंस जो है वो डिडक्टिव इन्फरेंस का कम्प्लीटली ऑपोजिट है। डिडक्टिव इन्फरेंस पे ये बोला गया था कि कंक्लूजन जो है वो प्रेमिसेस से ज़्यादा जनरल नहीं हो सकता, लेकिन इंडक्टिव इन्फरेंस पे ये बोला गया है कि कंक्लूजन जो है वो प्रेमिसेस से ज़्यादा जनरल है। मतलब कंक्लूजन पे हम लोग सबके बारे में बात करेंगे और प्रेमिसेस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेमिस या प्रेमिसेस पे हम लोग पर्टिकुलर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया गया है, कंक्लूजन पे सबके बारे में बात किया, ऑल मैन के बारे में बात किया गया है, और प्रेमिस जो है यहाँ पे बात किया गया है पर्टिकुलर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इस रूल को फॉलो किया गया है। इंडक्टिव इन्फरेंस इज दैट इन्फरेंस इन विच, जहाँ पे कंक्लूजन कैन नॉट बी ज़्यादा, कंक्लूजन इज मोर जनरल देन द प्रेमिसेस। कंक्लूजन जो है वो ज़्यादा जनरल है प्रेमिसेस से। इन अदर वर्ड्स, द कंक्लूजन ऑफ एन इंडक्टिव इन्फरेंस गोज बियॉन्ड द प्रेमिसेस। कंक्लूजन जो है इंडक्टिव इन्फरेंस पे वो प्रेमिसेस से ज़्यादा है, प्रेमिसेस से आगे है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि प्रेमिसेस पे हमने पर्टिकुलर के बारे में बात किया है और कंक्लूजन पे हमने जनरल के बारे में बात किया है। तो जनरल जो है वो पर्टिकुलर से हमेशा आगे ही होता है, क्योंकि जनरल पे हम लोग सबके बारे में बात करते हैं और प्रेमिस पर्टिकुलर पे हम लोग कुछ या फिर एक इंसान के बारे में बात करते हैं। इन एन इंडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो नेसेसरीली फ्रॉम द प्रेमिसेस। कंक्लूजन जो है वो प्रेमिसेस को फॉलो नहीं करता है। क्यों फॉलो नहीं करता है, बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 4 ही इंस्टेंसेस जो है वो देखा है। 4 इंस्टेंसेस कैसे, राम को देखा है, हरि को देखा है, जदू को देखा है, मधु को देखा है। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कंक्लूजन जो है हमने ड्रॉ किया है इन 4 से, तो ये 4 गलत भी हो सकता है इन फ्यूचर, ये गलत भी, क्योंकि हमने सिर्फ 4 को ही देख के एक बड़ा सा कंक्लूजन दे दिया है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इन इंडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन जो है वो प्रेमिसेस को फॉलो नहीं करता है। हियर ए जनरल कंक्लूजन इज इंडक्टिव इन्फरेंस इज मेनली एन इन्फरेंस फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। इंडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, हम लोग पर्टिकुलर से जनरल पे जंप करते हैं। राम, हरि,
जोदू, मोधू, ये सभी पर्टिकुलर इंस्टेंसेस हैं। तो पर्टिकुलर प्रेमिसेस से हम लोगों ने एक जनरल कंक्लूजन पे जंप किया है। हियर एक जनरल कंक्लूजन इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्व फैक्ट्स। हमने राम को ऑब्जर्व किया है, राम को देखा है, हरि को देखा है, जदू को देखा है, मधु को देखा है। उनको ऑब्जर्व करके, उनको देख के हमने एक जनरल कंक्लूजन दिया है, ऑल मैन आर मॉर्टल। If we analyze the nature of deductive and inductive inferences, we notice the following points of difference between them. अगर हम लोग डिडक्टिव इन्फरेंस और इंडक्टिव इन्फरेंस को देखते हैं तो हमको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों में, डिडक्टिव इन्फरेंस एंड इंडक्टिव इन्फरेंस पे कुछ डिफरेंसेस है। क्या क्या डिफरेंसेस है देखो। In deductive inference, the conclusion cannot be more general than the premises. Deductive inference पे क्या होता है, conclusion जो है वो ज़्यादा general नहीं हो सकता premises से। That is, the conclusion cannot be as general or less general than the premises. Conclusion जो है वो कम general हो सकता है, can be less general and क्या है, द कंक्लूजन कैन बी जनरल और लेस जनरल देन द प्रेमिसेस, बट इट कैन नॉट बी मोर जनरल देन द प्रेमिसेस। प्रेमिस कंक्लूजन, डिडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, डिडक्टिव इन्फरेंस पे कंक्लूजन जो है वो प्रेमिसेस के समान हो सकता है, लेकिन प्रेमिसेस से ज़्यादा जनरल जो है वो नहीं हो सकता। बट द कंक्लूजन ऑफ द इंडक्टिव इन्फरेंस इज ऑलवेज मोर जनरल देन द प्रेमिसेस। लेकिन इंडक्टिव इन्फरेंस पे जो कंक्लूजन है वो हमेशा ज़्यादा जनरल होता है प्रेमिसेस से। इन डिडक्टिव इन्फरेंस वी पास फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर और फ्रॉम मोर जनरल टू लेस जनरल प्रपोजिशन। डिडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, हम लोग पर्टिकुलर जनरल से हम लोग पर्टिकुलर पे आते हैं। कैसे, ऑल मैन आर मॉर्टल जनरल है, ऑल से हमने कंक्लूजन क्या दिया है, राम इज मॉर्टल जो है वो कंक्लूजन है वो एक पर्टिकुलर है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डिडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, डिडक्टिव इन्फरेंस पे हम लोग जनरल से पर्टिकुलर तक हम लोग जंप करते हैं, पास होते हैं। बट इन एन इंडक्टिव इन्फरेंस वी पास फ्रॉम पर्टिकुलर प्रपोजिशन टू ए जनरल प्रपोजिशन। लेकिन इंडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, हम लोग पर्टिकुलर से जनरल पे हम लोग पास होते हैं। राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, जोधू इज मॉर्टल, मधु इज मॉर्टल, दीज ऑल इंस्टेंसेस आर पर्टिकुलर इंस्टेंसेस एंड फ्रॉम दीज पर्टिकुलर इंस्टेंसेस वी पास्ड टू ए जनरल कंक्लूजन दैट इज ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है। In deductive inference, the premises are assumed to be true. We are not concerned with the material truth of premises, but in inductive inference, the premises are true as the matter of fact, as the premises are based on observation of facts, so they are materially true. डिडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, इन डिडक्टिव इन्फरेंस द प्रेमिसेस आर एज्यूम टू बी ट्रू। प्रेमिसेस को हम लोग सोच लेते हैं कि प्रेमिसेस ट्रू है, एज्यूम करते हैं। एज्यूम करना मतलब सोचना कि प्रेमिसेस जो है वो ट्रू हो सकता है। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द मटेरियल ट्रूथ ऑफ प्रेमिसेस। ये कितना मटेरियल है, मटेरियल मतलब मटेरियल ट्रूथ क्या है, मटेरियल ट्रूथ मतलब जो तुमने सोचा है वो एक्चुअली है, इसको हम लोग मटेरियल बोलते हैं। तो डिडक्टिव इन्फरेंस पे जो हमने सोचा है वो एक्चुअली होगा, उसको लेकर डिडक्टिव इन्फरेंस डील नहीं करता है। बट इन इंडक्टिव इन्फरेंस द प्रेमिसेस आर ट्रू एज द मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन इंडक्टिव इन्फरेंस पे प्रेमिसेस जो है वो ट्रू होता है, क्योंकि एज द प्रेमिसेस आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि प्रेमिसेस को हमने खुद से देखा है, खुद से ऑब्जर्व किया है। ठीक है, जैसे राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, जोधू इज मॉर्टल, मधु इज मॉर्टल, दीज ऑल इंस्टेंसेस आर ऑब्जर्व्ड बाय अस। हमने इन इंस्टेंसेस को देखा है, उसके बाद ही हमने क्या किया है, एक जनरल कंक्लूजन दिया है, ऑल मैन आर मॉर्टल। सो इसलिए हमने बोला है कि इट इज़ मटेरियली ट्रू। Deductive inference aims only at formal truth, but inductive inference aims at both formal truth and material truth. Deductive inference जो है वो सिर्फ formal truth को लेकर डील करता है, और inductive inference जो है formal truth and material truth दोनों को लेकर डील करता है। In deductive inference, the conclusion follows necessarily from the premises. Deductive inference पे क्या होता है, conclusion जो है वो premises को follow करता है। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे आ जाओ। इन अदर वर्ड्स द कंक्लूजन कैन नॉट बी फॉल्स इफ द प्रेमिसेस आर ट्रू। कंक्लूजन जो है वो फॉल्स नहीं हो सकता, अगर प्रेमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, कंक्लूजन फॉल्स नहीं हो सकता। Moreover, in deductive inference, the premises provide exclusive evidence of the conclusion. Deductive inference पे क्या होता है, conclusion जो है वो premises का एक evidence देता है कि इस प्रेमिसेस के ऊपर डिपेंड करके हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सो द कंक्लूजन ऑफ डिडक्टिव इन्फरेंस इज ऑलवेज वैलिड। ऑन द अदर हैंड, इन एन इंडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो नेसेसरली फ्रॉम द प्रेमिसेस। ये हमने एचएस फर्स्ट ईयर पे भी देखा है कि इंडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, कंक्लूजन जो है वो प्रेमिसेस को फॉलो नहीं करता है। सो द प्रेमिसेस ऑफ एन इंडक्टिव इन्फरेंस मे बी ट्रू बट द कंक्लूजन मे बी फॉल्स। प्रेमिसेस जो है उसका नाम क्या है,
इंडक्टिव इन्फरेंस का वो ट्रू हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो सकता है। ये क्यों बोला गया है, ये जब हम लोग इंडक्शन के टाइप्स पे जाएंगे तब हम लोगों को पता चल जाएगा। Moreover, in an inductive inference, the premises do not offer conclusive evidence of the truth of the conclusion. इंडक्टिव इन्फरेंस पे क्या होता है, इंडक्टिव इन्फरेंस पे प्रेमिसेस को देख के हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कंक्लूजन ट्रू होगा या नहीं, ठीक है। सो द कंक्लूजन ऑफ इंडक्टिव इन्फरेंस इज प्रोबेबल। कंक्लूजन जो है इंडक्टिव इन्फरेंस का वो प्रोबेबल है। प्रोबेबल मतलब ये ट्रू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इस पर ये सर्टेन नहीं है कि ट्रू ही होगा, ठीक है। Although there are differences between deductive inference and inductive inference, yet the differences between them is not fundamental. यहाँ पे हमने देखा है कुछ डिफरेंसेस है डिडक्टिव इन्फरेंस और इंडक्टिव इन्फरेंस के, लेकिन ये जो डिफरेंसेस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस नहीं है। डिडक्शन एंड इंडक्शन आर सप्लीमेंटरी प्रोसेसेस। डिडक्शन एंड इंडक्शन जो है वो सप्लीमेंटरी प्रोसेसेस है, मतलब एक साथ ही चलता है दोनों। They differ in their starting points only but not in principle. ये स्टार्टिंग पॉइंट्स पे ही डिफर करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इंडक्शन जो है वो पर्टिकुलर लेके डील करता है और डिडक्शन जो है वो जनरल को लेके डील करता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ये दोनों डिफरेंट है। ऑन द अदर हैंड इंडक्शन स्टार्ट्स विद पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है, दे डिफर ऑन डिडक्शन स्टार्ट्स विद जनरल प्रपोजिशन एंड अराइव्स एट ए पर्टिकुलर और लेस जनरल प्रपोजिशन। अभी मैंने बोला है तुम लोगों को कि डिडक्शन पे क्या होता है, हम लोग जनरल प्रपोजिशन से स्टार्ट करते हैं और पर्टिकुलर पे हम लोग आते हैं। ऑन द अदर हैंड इंडक्शन स्टार्ट्स विद पर्टिकुलर प्रपोजिशन एंड अराइव्स एट ए जनरल प्रपोजिशन। इंडक्शन पे क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर प्रपोजिशन से और हम लोग आते हैं एक जनरल प्रपोजिशन पे। बट बोथ डिडक्शन एंड इंडक्शन आर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ पर्टिकुलर एंड द जनरल इन ए कॉमन सिस्टम। ये सब नहीं चाहिए, छोड़ो। The general proposition which is assumed to be true in deduction is established by induction। ये सब छोड़ो, यहाँ तक रखो तुम लोग। सिर्फ जनरल प्रपोजिशन बोथ डिडक्शन एंड इंडक्शन आर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन of particular and general into a common system. Both deduction and induction, डिडक्शन मतलब डिडक्टिव इन्फरेंस एंड इंडक्टिव इन्फरेंस दोनों क्या करते हैं, दोनों का मेन चीज़ मुद्दा ही एक ही है कि दोनों पे पर्टिकुलर एक मिलेगा और तुम्हें एक जनरल मिलेगा। जैसे डिडक्टिव इन्फरेंस पे भी हमें पर्टिकुलर प्रेमिस मिलता है, जनरल प्रेमिस मिलता है, पर्टिकुलर कंक्लूजन मिलता है। वही चीज़ इंडक्शन पे भी मिलता है। इंडक्शन पे भी हम लोग को एक पर्टिकुलर प्रेमिस मिलता है और पर्टिकुलर कंक्लूजन जो है वो हमें मिलता है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि डिडक्शन एंड इंडक्शन दोनों पे ही हमें पर्टिकुलर एंड जनरल ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वहाँ पे हम लोगों को मिलेगा। हैंस डिडक्शन एंड इंडक्शन आर इंटरडिपेंडेंट। और इससे हम लोग को पता चलता है कि डिडक्शन एंड इंडक्शन जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं। और नेसेसिटी ऑफ इंडक्शन जो है वो हमें नहीं चाहिए, नेसेसिटी ऑफ इंडक्शन नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ इंडक्शन से। तो ये जो टॉपिक्स है ये तुम लोग घर पे पढ़ाई करो, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है इन टॉपिक से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिडक्शन एंड इंडक्शन। ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और बहुत बार आता भी है कि डिडक्शन एंड इंडक्शन, डिडक्टिव इन्फरेंस और इंडक्टिव इन्फरेंस में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, 4 पॉइंट्स हमें अगर हम लोग कर लेते हैं तो ठीक ही है। तो मैं तुम लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि तुम लोगों को बनाना है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिडक्टिव इन्फरेंस एंड इंडक्टिव इन्फरेंस। डिडक्टिव इन्फरेंस और इंडक्टिव इन्फरेंस पे 4 पॉइंट्स का एक वो बनाओ, उसका नाम क्या है, 4 पॉइंट्स का एक डिफरेंस बनाओ। ठीक है, डिफरेंस बना के मुझे शो करना। और पूरा पॉइंट मत लेना, पूरा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट भी देख लो, इन डिडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन कैन नॉट बी मोर जनरल देन द प्रेमिसेस। डिडक्टिव इन्फरेंस पे कंक्लूजन जो है वो ज़्यादा जनरल नहीं हो सकता प्रेमिसेस से, बट इन इंडक्टिव इन्फरेंस द कंक्लूजन इज ऑलवेज मोर जनरल देन द प्रेमिसेस। कंक्लूजन पे इंडक्टिव इन्फरेंस पे कंक्लूजन जो है वो हमेशा ज़्यादा जनरल होता है प्रेमिसेस से। तो ऐसे करके पूरा पॉइंट ना लेके इंपॉर्टेंट जो लाइन्स है उनको लेके 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो है वो मुझे बना के तुम लोग दिखाना। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन के जो 2 टाइप्स है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जेएस मिल ने इंडक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, इंडक्शन प्रॉपर एंड इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। तो पहले तुम लोग क्या करोगे, पहले तुम लोग
इस आंसर को बनाओ, इस आंसर को बना के खुद से बना के मुझे शो करना, और कोई भी डाउट कुछ भी होने से मुझे पूछना। हाँ, बोर्ड अगर होता तो बोर्ड होने से ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर पाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, पेंडेमिक के लिए हम लोग अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे। ठीक है, फिर भी ये टॉपिक्स हम लोगों को ऑलरेडी आता था, हम लोगों ने ऑलरेडी किया है फर्स्ट ईयर पे, तो कोई प्रॉब्लम अभी नहीं होगा। तो बनाओ, बना के आंसर बना के मुझे दिखाना। थैंक यू एंड टाटा।